जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक टर्निंग पॉइंट। वो घटना जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेचर परिवर्तित कर दिया, वो घटना जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया, और वो घटना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त कर दिया। उस घटना की बात करने वाले हैं, और वो घटना है भारत के लिए बहुत दुखद घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर पंजाब में है, वहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, और वहाँ के ब्रिगेडियर जनरल डायर ने सभा पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, और लगभग 1500 लोग, क्या 1000 से अधिक या 1500 लोग मारे गए वहाँ पर। इस दुखद घटना की बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि 1914 से लेकर 1819 तक चला था, इस दौरान भारतीयों ने गांधी जी के आह्वान पे अंग्रेजों का खूब सहयोग किया था। भारत के बहुत से सैनिक अंग्रेजी फौज में शहीद हुए थे, और भारतीयों को ये उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिशर्स अगर जीत गए, उसके बाद में हमें बहुत सुधार करेंगे, भारत के शासन में सुधार करेंगे। लेकिन उन्होंने एक कानून दिया, न अपील, न दलील, न वकील, अर्थात बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया। गिरफ्तार व्यक्ति को न कोई अपील करने का अधिकार दिया गया, और वो अपने वकील के माध्यम से दलील भी नहीं रख सकता था। तो इसको क्या बोला गया? इसको काला कानून बोला गया। ये रोल्ट एक्ट नाम से जाना जाता था। इस रोल्ट एक्ट का भारतीयों ने जबरदस्त विरोध किया, और उसी के क्रम में 13 अप्रैल 1900, सबसे पहले क्या हुआ, 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू खान। उन दोनों को पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और उस गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लगभग 1500-2000 लोगों की पूरी भीड़ थी। उन्होंने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था। अधिकतर निर्दोष लोगों को यह भी नहीं पता था कि यहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ है या मार्शल लॉ लागू है, लेकिन लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जनरल डायर था, जो ब्रिगेडियर जनरल डायर था, वो बिना किसी जानकारी के अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहाँ आया, और वो जो निर्दोष भीड़ थी, उस भीड़ पे अंधाधुंध लगभग 1600 फायरिंग की, और अधिकतर लोग मारे गए। ऐसा पाया गया कि उस मैदान में मात्र एक संकड़ा रास्ता था निकलने के लिए, तो लोग निकल नहीं पाए, लोग भागने की कोशिश की। एक वहाँ पर कुआं है जो कि आज भी सुरक्षित है, और आप सभी को पता होगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो मैदान है, वो भारत का आज राष्ट्रीय स्मारक है। तो उस कुएं में बाद में जांच हुई, लगभग 120 लाशें उस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े थे लोग। तो ये क्रूर विवत्स था दोस्तों। उसके बाद में हंटर कमेटी बैठी थी। हंटर आयोग ने ऐसे बोला कि 379 डेथ हुई है, लेकिन जो कांग्रेस कमेटी बैठी थी, उसने बोला लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए, और लगभग 1500 लोग घायल हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट थी। और दोस्तों, यही था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि उस टाइम के स्वतंत्रता आंदोलन सेनानी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और उसी दिन महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि आज से भारत से ब्रिटिश साम्राज्य नैतिक रूप से समाप्त हो गया है, अब भारतीय लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये वही बात थी जिसके बाद से दिनों दिन उत्तरोत्तर भारत का साम्राज्य, ब्रिटिश का भारत में साम्राज्य दिनों दिन पतन होता गया। जब जनरल डायर का इंटरव्यू लिया गया, जो ब्रिगेडियर डायर था, उसका इंटरव्यू लिया गया, तो उसने एक बात बोली कि मेरा उद्देश्य लोगों को रोकना नहीं था, उनको सबक सिखाना था। इस निर्दयी इंसान ने ऐसा बोला कि मुझे उनको सबक सिखाना था। दोस्तों, उसके बाद में जो जांच हुई थी, जांच में जनरल डायर को दोषी तो माना गया, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं हुई। ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स भारतीयों के प्रति कितने घृणित थे, और उसको फिर ब्रिटेन में उनको सबक वो सम्मानित किया गया कि भारत का असली शेर ये है। ब्रिटिशर्स जो न्यूज़पेपर थे, उसमें छपा कि भारत की वो ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करने वाला असली शेर जनरल डायर है। और दोस्तों, उसी टाइम पंजाब का जो गवर्नर था, वो माइकल डायर था। इन दोनों में फ़र्क है दोस्तों। जनरल डायर ब्रिगेडियर था वहाँ का, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, और पंजाब का जो उस टाइम गवर्नर था, वो था माइकल डायर था। उस घटना के दौरान ऐसा बताते हैं, जो उधम सिंह जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी कभी एक वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि उधम सिंह जी वो शहीद हैं जिनका इस शॉर्ट वीडियो में बातचीत करना संभव नहीं है। उनका भारत के इतिहास में बहुत एक प्रेरणादायी योगदान है, उसकी हम कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ बताते हैं उधम सिंह भी थे, और जैसे तैसे उन्होंने जान बचाई। लेकिन उस दिन से उस आदमी ने एक बात सोच ली थी कि ब्रिटिश साम्राज्य
ने भारत के लोगों को इतनी निर्दयता से मारा है, मैं भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करूँगा। और उसी दिन से वो व्यक्ति क्या लग गया, अपनी उसी कोशिश में लग गया। और दोस्तों आप सभी को पता है, लंदन के कैक्सटन हॉल में 1940 को माइकल ओ डायर को सम्मानित किया जा रहा था। तो प्रतीकात्मक, भगत सिंह कोई वो उधम सिंह जी उनकी हत्या नहीं करना चाहते थे, आदतन अपराधी नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से संदेश देने के लिए जनरल माइकल ओ डायर और उनके अन्य साथियों पर गोलियां चलाई। माइकल ओ डायर वहीं मारा गया और उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तब उधम सिंह से वहाँ पर पूछा गया था, तो उन्होंने अपना नाम भी भारत की तीनों कम्युनिटी को ऐसे प्रेजेंट करते हुए उन्होंने दिखाया था। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, उसके बारे में हम कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारत का साम्राज्य, जो भारत से ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके बाद से वो उसका पतन होता गया। और देखते ही देखते 1947 में भारत की जनता के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेके और भारत से आज़ाद हो गए। उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आप सभी को पता है जो मित्र राष्ट्र थे वो लोकतंत्र के पक्षधर थे, तो अमेरिका वगैरह का दबाव भी था। ये सारी बातें थी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे, और भारतीयों के आंदोलन के आगे ब्रिटिश को घुटना टेकना पड़ा और भारत से उनको अपना साम्राज्य छोड़ना ही पड़ा और भारत को आज़ाद करना पड़ा। तो ये सारी घटना थी दोस्तों। अब उस दौरान आपको इस बारे में क्या डेट याद है, 13 अप्रैल 1919 को किस रोल टैक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आज भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है, और जिस कुएं में लोगों की जान गई थी वो कुआं आज भी सुरक्षित है। उसके अलावा महात्मा गांधी ने बोला नैतिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और बहुत सी चीज़ें हुई थी जो कि भारतीय युवाओं और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। और आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य था वो भारत से क्या हो गया, नष्ट हो गया था। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।